हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स देर रात आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर देर रात ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, क्या बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के लिए स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। तो भैया सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि आई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये स्कॉर्पियो, ये एरीज, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, ठीक है, यानी कि राशियाँ सभी हैं। मेजर अरकाना से स्कॉर्पियो, एरीज, ये आपका सैजिटेरियस, ये आपका टॉरस, ये आया है। नंबर्स की बात करें तो 20, 2, 11, 7, 4, 5, 14, 1, 3, 13, 4, 14 एंड 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स हो गया अप्रैल, नवंबर, जुलाई, फरवरी, मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर दिखनी है। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बात करी जाए व्यूअर्स इस पर्सन की कि देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको डायरेक्टली इस तरह से
कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, डायरेक्टली इस तरह से चीज़ों को आपके सामने रखने के इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू करा। इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर किसी और रिश्ते की लीड लेना शुरू कर दिया, किसी और रिश्ते को एज़ अ प्रायोरिटी लेना शुरू कर दिया और इन्होंने इन सभी चीज़ों के चलते कब आपसे दूरियाँ बना ली, कब आपसे ये दूर चले गए, दूर हो गए, अपनों का ध्यान रखकर कुछ और रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू देकर इन्हें भी इस चीज़ का पता नहीं चला। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा-सा डिफरेंसेस भी आप दोनों के दरमियान रहे हैं। चाहे ये डिफरेंसेस कास्ट का हो, एज का हो या फिर मैरिड अनमैरिड होने का हो, तो जो भी आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस थे, रिलीजियस फैक्टर, ट्रेडिशंस अलग-अलग थे, सेम कास्ट होने के बावजूद भी उनके घर की सोच, आपके घर की सोच, विचार मेल नहीं खा रहे थे और ये कहीं न कहीं उन्हीं सभी ऑर्डर्स में, उन्हीं सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते-करते, उनकी लीड लेते-लेते, उनको सँभालते-सँभालते, उनका बेड़ा उठाते-उठाते कब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, इग्नोर कर दिया, इन्हें खुद इस चीज़ का पता नहीं चला। ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को अब बैठकर यहाँ पर समझ रहे हैं। अब ये पर्सन इस चीज़ को कहीं न कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं एक अफ़सोस के वे में, एक कहीं न कहीं रिग्रेट के वे में। जब यहाँ पर कहीं न कहीं सिचुएशन थी, हालात थे कि समझौता कर ले, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस में किसी न किसी तरह से बैलेंस बना लें, एक टीम वर्क के साथ चलें या किसी ऐसे पर्सन की सलाह लें जो सही गाइडेंस इन्हें दे, ना कि उन लोगों की सुने जो कहीं न कहीं डिफरेंसेस को ज़्यादा वैल्यू देकर दूरियां बनाने में ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दे रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस वाली एनर्जी में, रिग्रेट वाली, खोने वाली, ऐसे कि इन्होंने आपको खो दिया, आपको खो बैठे, उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में ज़्यादा है। उस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को उस मेंटल स्टेज पे पा रहे हैं जैसे कि ना इनके दिल में बहुत कुछ है और जो इनके दिल में चल रहा है उसको किसी के सामने बोलें, किसी ऐसे पर्सन के सामने बोलें जो इन्हें समझे और इन्हें जज ना करे, जो इन्हें समझे और समझने के साथ इनकी लाइफ में ना वो ब्लेसिंग्स दे, वो लूप होल दे या वो कोई रास्ता इन्हें दे जिससे कहीं ना कहीं या तो ये इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ या फिर ये आपके साथ फिर से अपनी रिश्ते की जर्नी को शुरू कर पाएँ। तो काफ़ी आस के साथ, काफ़ी उम्मीदों के साथ ये पर्सन कहीं न कहीं एक ऐसे माध्यम को यहाँ पर ढूँढ रहे हैं जो इन्हें समझे, जो इन्हें इनके बाहरी तौर पर जो इन्होंने अपने आप को पत्थर दिल बना रखा है, स्ट्रॉन्ग बना रखा है, मजबूत बना रखा है या इमोशनलेस बना रखा है ना, कोई इन्हें ना इनके अंदर के दर्द को, पेन को, तकलीफ़ को समझे और उसका सॉल्यूशन इन्हें दे। तो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स ये पर्सन इस वक़्त में है, ठीक है? इमोशनल ये पर्सन ज़्यादा हो रहे हैं और इनकी नज़रों में, इनकी फीलिंग में, इनके स्टेट ऑफ माइंड में इस वक़्त में प्यार से बढ़कर, रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। कोई और अगर इनकी तरफ ऑफ़र भी आ रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ भी इन्हें मिल रही हैं, तो वो भी नहीं है। इनके हिसाब से, इनकी सोच में इस वक़्त में इमोशंस, जज़्बात जिसको ये बैलेंस में नहीं लेकर आ पाए, सँभाल नहीं पाए, वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन रहा है। चांसेस ये बन रहे हैं कि इस इंसान ने पैसा तो बहुत बखूबी तरीके से संभाला या स्टेबिलिटी तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन करके रखी, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते के मामले में, प्यार के मामले में ये लापरवाह निकले। वो चीज़ें इनके स्टेट ऑफ माइंड में एकदम क्लियर हो रही हैं और इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है, यही सोच आपकी भी होगी कि भले ही अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाए हैं, बहुत तरक्की करी है, अपने बड़ों का मान सम्मान करा, लेकिन रिश्ता ये नहीं संभाल पाए। रिश्तों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ, प्यार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ ये नहीं संभाल पाए। तो इनके स्टेट ऑफ माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि आप इनको लेकर अब पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे होंगे। ये क्लियर इन्हें लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लेकर नेगेटिव भी होंगी, मतलब आप इनको लेकर पूरी तरह से अगर नेगेटिव नहीं हो तो पूरी तरह से आप पॉजिटिव भी नहीं हो। वो सभी चीज़ें, वो सभी कैलकुलेशन व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर चल रही है इनकी सोच में, ठीक है?
अभी तक कहीं न कहीं इनकी सोच यहाँ पर इस तरह से बनी हुई थी, बना दी गई थी। आपके और इनके स्टेटस में, नॉलेज में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप है। ऐसा नहीं कह रही कि आप बड़े हो, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, आप बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, डिफरेंसेस को ज़्यादा यहाँ पर ना तूल दी गई और ये पर्सन उसी चीज़ को कहीं न कहीं बैठकर सोच रहे हैं, लेकिन अब एक अफ़सोस के वे में। एज़ इन कि इन्होंने ना इन सभी चीज़ों के चलते जो दूरियाँ आप दोनों के दरमियान बनाई जा रही थी, बन रही थी, ये उन दूरियों को मिटा नहीं पाए, उन दूरियों को, उन दरारों को ये भर नहीं पाए। वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भावुक कर रही हैं। मतलब आपके साथ के रिश्ते को ये संभाल नहीं पाए, इस चीज़ का दुख, दर्द, तकलीफ, क्लैरिटी सब इस इंसान को व्यूअर्स भली-भाँति हो रही है। देखो प्यार क्या है, प्यार में क्या ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को भी इस इंसान को समझ आ रही है, या उन सभी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस व्यूअर्स ये पर्सन अब यहाँ पर ले चुके हैं। ये भी इनकी सोच में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है, ये चीज़ें हैं। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए राशियाँ तो सभी हो गई हैं, तो राशियाँ अब रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इनकी सोच आपको लेकर और क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस, चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में, यहाँ पर आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है जिसमें आप दोनों को कोर्ट कचहरी आपके बीच में यहाँ पर चल रही है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, जिसके विषय में इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर सोचा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस बनाने के चलते, यहाँ पर बैलेंस ढूंढने के चलते, जो आप दोनों के बीच के रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए था, या जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना बैलेंस की, ये वो नहीं दे पाए, आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, या आपको ये न्याय नहीं दे पाए। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर इस इंसान ने न्याय को ही यहाँ पर इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी मिस्टेक करी है। ये चीज़ें इनके दिल में हैं व्यूअर्स। इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें ना आपसे छुपाई, मतलब एक तरह से ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नोर करा, चीज़ें क्लियर नहीं करी इन्होंने। अगर ये उस वक्त पे चीज़ें क्लियर करते, छुपाते नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आज इन्हें यूँ पत्थर बने रहने की, पत्थर दिल बनाने की इन्हें कोई ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन वही चीज़ें इन्होंने उस वक्त पे आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखे, बजाय कोई क्लैरिटी देने के। अगर ये समय आते, वक्त आते, उस तकलीफ का, उस बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करते, तो शायद आप उसका इलाज निकाल पाते, या शायद उसका इलाज हो पाता। वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी सिचुएशंस को डिसबैलेंस होती हुई फील करा रही है। फिर चाहे आप दोनों के दरमियान में लीगल इश्यूज चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, कि इन्हें आपसे ना चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए थी। और कहीं न कहीं जैसे होता है कि अपनी नॉलेज का या इनके अंदर जो भी हुनर था, ये इन्होंने उसका ना गलत तरीके से इस्तेमाल करा। देखो दिमाग तो सबके पास है, अब आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो आप खुद डिसाइड करते हो, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। तो इन्होंने कहीं न कहीं उस दिमाग का जो इस्तेमाल करा ना, वो चीज़ों को छुपाने में, बैलेंस ना करने में करा, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स अब ये पर्सन अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स, जिनको भी अब ये मानते हैं ना, उनके सामने उन सभी चीज़ों का कन्फेस कर रहे हैं, या उनके सामने इन सभी चीज़ों को खोल कर रख रहे हैं। जिस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें हो भी रही है, या जिस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें खुद को भी मिल गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बारे में करंट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में चल रहा है। डिवाइन 4 ऑफ कप्स,
आपको ना दूर बैठकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं और इंतज़ार इनकी नज़रों को, इनके दिल को आपके ऑफ़र का है कि हो सकता है आप इनकी तरफ अपना ऑफ़र लेकर आओ। आज भी आपके दिल में इनको लेकर कुछ फीलिंग्स, कुछ जज़्बात हों, जिसके बेस पर आप इनकी तरफ बढ़ो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके ना ऑफ़र का बहुत बेसब्री से, बहुत ज़्यादा उतावलेपन के तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में, तो आप करते भी हो वो कोशिश। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो वजह थी इनकी आपसे दूर होने की, या जो वजह यहाँ पर बनी इनका आपके साथ न्याय ना करने के पीछे की, आपसे चीज़ें छुपाने के पीछे की, वो वजह यहाँ पर इस इंसान को आपको दूर से देखने के लिए तो परमिशन दे रही है, लेकिन ना आपको इनके करीब आने दे रही, ना ये आपके खुद के करीब अपने आप को पहुंचा पा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में लापरवाही बरती है, या जो आपको इन्होंने चीट करा, या आपकी ज़िंदगी में जो आपका इम्पोर्टेंट था, मतलब चाहे वो वक्त हो, प्यार हो, इमोशंस हो, जो ये चुरा कर आपकी ज़िंदगी से गए हैं ना, या पैसा ही क्यों ना हो, जो ये चुरा कर आपकी ज़िंदगी से गए हैं, वो ही कहीं ना कहीं इस इंसान के हाथों को, पैरों को यहाँ पर बांध रही है। इस इंसान को यहाँ पर इस लेवल पर ट्रैप्ड कर रही हैं, स्टक कर रही हैं कि ये पर्सन यहाँ पर ना व्यूअर्स चाह कर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं एक हेल्दी शुरुआत के वे में। एज एन इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जो ये उस वक्त पे आपसे छीन कर गए, आपसे चुरा कर गए, आपके मन में कहीं ना कहीं उसी चीज़ का डर यहाँ पर एग्जिस्ट होगा कि ये फिर से वही चीज़ें तो आपसे लेने नहीं आए हैं, फिर से आपसे आपका कुछ लेने तो नहीं आए हैं। तो उस तरह से इन्हें ये फील हो रहा है व्यूअर्स कि इनके हाथ पैर कहीं ना कहीं इनके पास्ट में करी हुई गलतियों की वजह से यहाँ पर बंद कर रह गए हैं या बंद गए हैं। ठीक है, वो फीलिंग इनकी बन रही है अब। इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी करी हुई गलतियों को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसके बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स ना तो सो पा रहे हैं और ना ये आपको अपना मुंह दिखाने की स्थिति अपनी बनती हुई पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अब और किस तरह की क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। डेथ, स्कॉर्पियो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना इन्होंने यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को नहीं ख़त्म करा, उसका डेथ नहीं करा इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, तरक्की को, सबको इन्होंने अंधकार की तरफ पहुंचा दिया। सबको इन्होंने यहाँ पर ना अपने आप से खुद से ख़त्म कर दिया, खुद अपने बेहतर फ्यूचर का ये पर्सन यमराज बन गए। वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है, या उस तरह से इन्हें यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये चाहते तो इस रिश्ते को बचा सकते थे, ये चाहते तो इस रिश्ते में बैलेंस ला सकते थे, लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर बजाय समझदारी से काम करने के इन्होंने यहाँ पर एकदम लापरवाही से काम करा है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को खुद से भी क्लियर हो रही हैं। इस चीज़ को आपको समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप सबको समझाना चाह रही हूँ बेसिकली। व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये पर्सन ना अपने ही करे हुए में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए, इतने ज़्यादा स्टक हो गए, या अपना करा हुआ इस इंसान को यहाँ पर पूरी तरह से बांध गया है, या फिर ये जो रिचुअल्स हैं या जो डिफरेंसेस हैं, इन सभी चीज़ों ने इन्हें इतना बांध दिया था, इतना इनकी मेंटलिटी को बांध दिया था, जिसके चलते जो इनके पास हुनर था, जो इनके पास नॉलेज थी, जो ये जिन चीज़ों को ये मानते नहीं थे, एज एन मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि पहले आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को, डिफरेंसेस को एंड ऑल को, इनको मानते नहीं थे, इन पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त इन सभी चीज़ों का जोर इस पर्सन के ऊपर इस कदर पड़ा, या ये सभी चीज़ें इनके ऊपर इस कदर यहाँ पर लादी गई, जिसके चलते इस इंसान को यहाँ पर ना चाहकर भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। इस इंसान को यहाँ पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना पड़ा।
सुना या इस इंसान को सुनकर यहाँ पर एक्शंस लेने पड़े, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सोच में यहाँ पर इन्हें विक्टिम मान रही है। मतलब ये विक्टिम बनकर रह गए, एक विक्टिम मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ हैंड्स, अपना फैसला इस इंसान ने पकड़ तो रखा है, लेकिन अब ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए हैं जहां पर ये अपने ही लिए हुए फैसले पर डाउट कर रहे हैं, या अपने लिए हुए फैसले में ये पर्सन जगलिंग सिचुएशंस बनती हुई पा रहे हैं। यानी कि ना उस फैसले को पूर्ण रूप से पकड़ पा रहे हैं और ना उस फैसले के साथ ये पर्सन ज़्यादा चल पा रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति इनकी बनकर रह गई है। चांसेस ये बन रहे हैं कि उस फैसले के साथ इस इंसान ने अपनी जगह बदल ली, अपना घर, अपनी जॉब, ये सब भी इन्होंने बदल ली थी। तो इसकी भी कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स भले यहाँ पर आपसे दूर है, लेकिन आपके बारे में अपने लेवल पर अपने तरीके से ये जानकारी ज़रूर से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उन सभी चीज़ों की क्यूरियोसिटी इस इंसान को जानने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और ये पर्सन वो चीज़ें जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब अपने दिमाग पर, जिस दिमाग पर कभी एक वक्त पे इस इंसान ने अच्छा खासा कंट्रोल नहीं बनाया, उस दिमाग पर इस इंसान ने अच्छा खासा कंट्रोल बना रखा है। एज एन कि अभी किसी और की बातों में आना नहीं चाहते, किसी और के हिसाब से ये चलना नहीं चाहते हैं, या औरों के हिसाब से अब ये नहीं चलेंगे। वो सभी स्टेट ऑफ माइंड इनके बन रहे हैं। अब अपनी सोच को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने फैसले अपने आप से लेंगे। वो एजेंडा जैसे मानो व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर लिए बैठे हों या ले रहे हों, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। जजमेंट से शुरू हुआ था और जजमेंट का ही कार्ड आया है। एक जजमेंट वो जहाँ पर इन्होंने न्याय नहीं करा, आपसे चीज़ें छुपाई, और एक जजमेंट ये जो ये पर्सन अब चाहते हैं करना, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, सब चीज़ें आपके सामने खोल कर रखना, आपको बताना वो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सोच में या आपको लेकर जो इनकी सोच में यहाँ पर चेंजेस आए हैं, उसको ये खुद से महसूस कर रहे हैं और महसूस करके ये पर्सन खुद से आपको ये बताने की इच्छा अपने दिल में रख भी रहे हैं। देखो डिवाइन ना हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है और एकदम से तो बिल्कुल नहीं देती है। तो मैं इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही बनती ही देख पा रही हूँ जहाँ पर ना इनको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे डिवाइन भी अब इन्हें दूसरा मौका देना नहीं चाहती है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से और क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज भी अभी भी ना आपने इनके दिल का एक टुकड़ा संभाल कर रख रखा है, या कहीं ना कहीं इनका दिल आज भी आपसे जुड़ा हुआ है, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। गाइड कीजिए बताइए। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। तो फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनका साथ ही पर्सन देख रहे हैं। आई लाइक यू कहना चाह रहे हैं आपको पसंद करते हैं। यू फील लाइक होम टू मी और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा फील होता था जैसे कि तुम मेरे घर हो, तुम्हारे साथ रहने पर ही घर घर जैसा लगता था, ये कहना चाह रहे हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जैसा व्यवहार इन्होंने आपके साथ करा, क्योंकि इन्हें खुद को भी इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि भाई जैसा भी व्यवहार इन्होंने आपके साथ करा, आप वो चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिसने इन पर यकीन करा, जिसने इन्हें अपने से बढ़कर माना और इनको इन्हीं की तरह जाना, मतलब किसी तरह से बदलने के लिए आपने इन्हें मजबूर नहीं करा। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन आपको बहुत ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, आपके ऊपर निगाहें रखी जा रही हैं, क्योंकि आपके बारे में जानने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं।
देख रही हूँ मैं मोनोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यू आर गुड इनफ एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि जो सिचुएशन चल रही है ना उसको एक बड़े नज़रिए के तौर पर देखो। जैसे कि सपोज आप अगर इस सिचुएशन में, इस स्थिति में इनके साथ रहते ना तो भी आप इनके साथ होकर इन्हें कभी भी अपना बना नहीं पाते या ये आपको अपना 100% मान नहीं पाते। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उस वक्त पे इस रिश्ते पर कितना भी हार्ड वर्क कर लेते, कितनी भी मेहनत कर लेते, तब भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते जो ये पर्सन अब समझ पाए हैं। आपसे ये भी बोला जा रहा है, कई बार ये होता है ना कि हमें ना उन चीज़ों पर बिलीव करना पड़ता है जो हमें खुद को भी इम्पॉसिबल लग रही होती है। वही स्थिति आपकी यहाँ पर आई हुई है। आपसे डिवाइन यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना आपको यकीन करना पड़ेगा उन इम्पॉसिबल चीज़ों पर जो आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। कि आपको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानना है। आपको यही ध्यान में रखना है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं और आपको किसी की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके अंदर वो नीडीनेस रहेगी ना व्यूअर्स, तब तक कहीं ना कहीं आप अपने आप से ना अपने आप को अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो यही डिवाइन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों के चार्जेस रहते हैं, वो सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। ठीक है, मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, ये चीज़ें आपसे ज़रूर से मैं बताना चाहूँगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।